मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा मेरा भी है। मेरी मेरी हिमाचल चुनाव के दौरान ये दिलचस्प वीडियो वायरल हुई थी। दावा था कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के बागी नेता कृपाल सिंह परमार को मैदान से हटने को कह रहे हैं। कृपाल नहीं माने और बिना बीजेपी के टिकट के चुनाव लड़े। उन्हें 3000 से भी कम वोट मिले और वो हार गए। लेकिन इस सीट से बीजेपी कैंडिडेट राकेश पठानिया भी हार गए और जीत हुई कांग्रेस कैंडिडेट भवानी सिंह की। इस सीट पर कृपाल परमार ने बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट नहीं दिया, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जिन पर बीजेपी के बागी कैंडिडेट्स ने पार्टी के हार में अहम भूमिका निभाई। आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं। पहले बात करते हैं भाजपा के उन बागियों की जो जीत गए। ऐसे ही एक बागी हैं केएल ठाकुर। ठाकुर को नालागढ़ की सीट से 33,427 वोटों से जीत हासिल हुई। यहाँ बीजेपी को 17,273 वोट मिले और कांग्रेस को 20,163। एक और बागी है होशियार सिंह। सिंह को देहरा से 22,997 वोट मिले और वो जीत गए। यहां से बीजेपी को 16,730 वोट मिले और कांग्रेस को यहां से 19,120 वोट मिले। हमीरपुर से बीजेपी के बागी आशीष शर्मा को 25,916 वोट मिले और वो जीत गए। यहां से बीजेपी को 12,794 वोट मिले और कांग्रेस को मिले 13,017 वोट। तो ये तो हारे हुए बागी नेता हैं जिन्होंने जीत के भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। अब बात करते हैं ऐसे नेताओं की जो हार तो गए लेकिन फिर भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। इनमें से एक नाम है इंदौरा के मनोहर लाल का। इनको मिले कुल 4442 वोट्स। यहां से कांग्रेस को मिले 30,797 वोट्स और वो जीत गई और बीजेपी को मिले 28,548 वोट्स। मतलब अगर मनोहर लाल के वोट्स को जोड़ दें बीजेपी के साथ तो शायद बीजेपी ये सीट निकाल जाती। ऐसी ही और सीटों के बारे में आपको बताते हैं। एक और सीट है किन्नौर की। यहां से तेजवंत सिंह को मिले 8574 वोट्स और बीजेपी को मिले 13,732 वोट्स। कांग्रेस को मिले 20,696 वोट्स और कांग्रेस जीत गई। मतलब अगर बागी नेता और भाजपा कैंडिडेट के वोट यहां भी मिला दे तो पार्टी जीत सकती थी। कुल्लू सदर से कांग्रेस को मिले कुल 30,286 वोट्स और पार्टी यहां से जीत गई। इसी सीट से बीजेपी को मिले 26,183 वोट्स और पार्टी के बागी राम सिंह को 11,937 वोट्स मिले। मतलब यहां भी बीजेपी और बागी नेता के वोट्स जोड़ दे तो पार्टी ये सीट निकाल ले जाती। धर्मशाला से विपिन कुमार निहारिया जो हैं वो ले गए 7416 वोट्स। यहां से कांग्रेस को मिले 27,323 वोट्स और बीजेपी को मिले कुल 24,038 वोट्स। मतलब इस सीट की कहानी भी ऊपर की जो बाकी की सीटें हैं उनके जैसी ही रही। और अब बात करते हैं बरसर की सीट की। यहां से बीजेपी के जो बागी रहे संजीव शर्मा, उनको मिले 15,252 वोट्स। बीजेपी को मिले 16,501 वोट्स। इन दोनों के वोट्स मिला दे तो कांग्रेस के 30,293 वोटों से ये जो दोनों कैंडिडेट्स रहते बीजेपी के और बीजेपी के बागी, वो आगे निकल जाते। कुछ तो ऐसी भी सीटें हैं जहां अगर बागी नेता और बीजेपी साथ लड़ते तो कांग्रेस के खिलाफ पार्टी की जीत का मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा हो सकता था। जैसे कि सुरेंद्रनगर में मंत्री रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर को 14,704 वोट्स मिले। बीजेपी के राकेश कुमार को यहां से 29,432 वोट्स मिले। अगर दोनों के वोट्स मिला दे तो कांग्रेस के 21,307 वोटों से ये बहुत ज्यादा हो सकता था। ऐसे ही एक सीट है बंजार। यहां से हितेश्वर सिंह को मिले 14,932 वोट्स और सुरेंद्र शौरी को मिले 25,038 वोट्स। दोनों के वोट्स मिला दे तो ये भी कांग्रेस के 20,704 से कहीं ज्यादा हो सकता था। तो और आंकड़े देकर इस एक्सप्लेनर को बोझिल नहीं बना रहा। बात बस इतनी सी है कि अगर बीजेपी अपने बागियों को संभाल लेती तो हिमाचल में रिवाज जो है वो पलट जाता और हो सकता है कि पार्टी एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने में सफल होती। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 35 सीटें चाहिए। कांग्रेस को हिमाचल में मिली हैं 40 सीटें और जो करीब 7 सीटें हैं यहाँ से वो भाजपा के बागियों ने उनके लिए बिगाड़ दी वो 7 सीटें और इसी वजह से भाजपा की कश्ती जो है वो हिमाचल में डूब गई। तो अगर ये 7 सीटें बीजेपी के पाले में होती तो राज्य में पार्टी की सरकार हो सकती थी। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी है फर्स्ट पास द पोस्ट और यहाँ विनर टेक्स इट ऑल होता है कि मतलब जो जिसके पास नंबर से उसकी सरकार बनती है। तो अभी जीत का सेहरा जो है वो कांग्रेस के माथे पे बंधा हुआ है
बाकी अगर जोड़ तोड़ होता है तो देखा जाएगा, आपको तसल्ली से उसके बारे में भी अपने एक्सप्लेनर्स में हम जानकारी देंगे। बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।